उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। प्रभु, आखिर कितनी देर लगाएगा तुम्हारा ये वकील? बस 10-15 मिनट की बात है मालिक। उधर उस काले कोट ने कागज तैयार किए, उधर आप बेल में बाहर। मंगत भैया का जंग चल गया आखिर। हाँ प्रभु, अगर मंगत नकली वसीयत ना लेके आता तो ये लीजिए जीजा, वसीयत। मैंने कहा था ना जीजा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। जो कहा सो किया। आपके कदमों में वसीयत लाके रख दी। मंगत जी, जाते वक्त इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देना मंगत। नकली है तुम्हारे वायदों की तरह। जीजा, मैंने तो मंगत जी, अगर तुम्हारी बात सही है तो इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि इस बार मुकाबला किसी शातिर खिलाड़ी से है। कौन हो सकता है? सविता या अभी? ये भी तो हो सकता जीजा कि वो दोनों आपस में मिले हुए हों। हो सकता है। एक काम करो मंगत, ये वसीयत ले जाके अभिमन्यु को दे दो। देखें अभी इस वसीयत का क्या करता है। ये नकली वसीयत अभिमन्यु का असली इम्तहान लेगी। अफसोस, नकली वसीयत देकर अभिमन्यु ने अपनी असलियत हमारे सामने रख दी। इम्तहान मजेदार था। पहले वसीयत हमारे पास, फिर अभी के पास, और फिर सविता के पास। नतीजा, सविता हमारे पास।
सविता का ख्याल ठीक से रख रहे हो ना? हाँ जीजा, डॉन के आदमी सविता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। क्या खबर लाए हो वकील? अदालत ने आपकी बेल मंजूर कर ली है। अदालत इस बात को भी मानती है कि प्रोफेसर महेंद्र को जेल में रखना उनकी दिमागी हालत को देखते हुए ठीक नहीं, इसलिए अदालत ने आपको जमानत दे दी। क्योंकि अदालत ने यह मान लिया है कि अपनों के बीच रहकर आपकी तबीयत में जल्दी सुधार होगा। कल आप वापस घर जा सकते हैं। क्या जमाना आ गया है। क्या हुआ मौसी? अरे अब होने को बचा ही क्या है। जाकर गांव में देखो, बीपीएल कार्ड की जीत की खुशियां से मना रहे हैं जैसे भगवान श्री राम इस बरस अयोध्या न जाकर सीधे राजपुरा वापस आ रहे हैं। हाय बेशर्मी है बेशर्मी, अपने को गरीब कहलवाने के लिए दुनिया भर में छाती चौड़ी कर रही है, जैसे गरीब होना ईश्वर का वरदान हो। ओफो मौसी, तो ये बात है, उनकी खुशी तो सच्ची है ना, और इस जीत से उन्हें जो मिला है वो उनका अधिकार है। और फिर बस बस बस, अब दो दूनी चार मत शुरू कर, समझी? कमला, देखो बेटा, जबान की मैं थोड़ी कड़वी हूं, पर बात मैं खरी कहती हूं। तुम्हारे और कमला के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ। मैं कमला से एक बार मिलना चाहता हूँ। पर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। देखो बेटा, सबका भाग्य वो ऊपर वाला लिखता है, और किस्मत में जो एक बार लिख देता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। तुम लाख गुनाहों से पीछा छुड़ाना चाहो, पर गुनाह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर तुमने उसे प्यार किया है तो कमला की जिंदगी से दूर चले जाओ, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। अब जाओ, अब तुम अपने घर जाओ।